मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकेंड इनिंग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। अब तक आप मुझे क्रिकेट पर बात करते हुए देखते रहे हैं, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़, क्रिकेट पे तज्ज़िए, लेकिन कुछ दोस्तों और ख़ास तौर पर हमारे जो साहबजादे हैं फ़रज़ान साहब, उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं फ़ुटबॉल पर भी कोई प्रोग्राम करूं, फ़ुटबॉल पर भी बात करूं। इतना ज़बरदस्त खेल है और इतना ज़बरदस्त उसका जो रिस्पांस है, दुनिया भर में खेला जाता है। चैम्पियंस लीग हो रही है, प्रीमियर लीग हो रही है, ला लीगा हो रही है, जर्मन लीग हो रही है, तो मैं फ़ुटबॉल पर क्यों बात नहीं करता। तो उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए आज ये प्रोग्राम फ़ुटबॉल पर है और ख़ास तौर पर चैम्पियंस लीग पर, जिसके दोनों जो क्वार्टर फाइनल हैं वो अभी मुकम्मल हुए हैं कुछ देर पहले, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को शिकस्त दी है मजमूई एग्रीगेट पर 4-1 से। 1-1 से ये बराबर रहा मैच, लेकिन इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें 3-0 मैनचेस्टर सिटी जीती थी बायर्न म्यूनिख से। तो मैनचेस्टर सिटी जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है और इसके अलावा इंटर मिलान ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, बेनफिका को हराया है। और गुज़िश्ता जो इससे पहले के जो दो क्वार्टर फाइनल थे उसमें एसी मिलान ने नेपोली को शिकस्त दी थी और रियल मैड्रिड ने चेल्सी को हराया था। तो अब सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो गई है और इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान, इटली की दो टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी सेमीफाइनल में। लेकिन जो मैच देखने के काबिल होगा, जिस पर तमाम शायकीन की नज़रें होंगी, वो होगा रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, और ये एक्शन रिप्ले होगा। पिछले साल भी सेमीफाइनल में यही दो टीमें मद्दे मुकाबिल हुई थी, जिसमें रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की थी, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो अब देखते हैं कि इस बार जो जुमूद है मैनचेस्टर सिटी वो तोड़ने में कामयाब होती है या रियल मैड्रिड अपनी बर्तरी को जो है कायम रखती है और एक और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। रियल मैड्रिड वो टीम है जिसने अब तक सबसे ज़्यादा 14 मरतबा चैम्पियंस लीग जीती है। जी हाँ, 14 मरतबा उसने जीती है और हालिया बरसों में भी जो उसकी कारकर्दगी है, कार्लो एंचेलोटी की जो मैनेजरशिप है और जो खिलाड़ी इस वक्त जो इनके पास अवेलेबल हैं, ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं रियल मैड्रिड। और उसमें एक नाम आता है करीम बेंजेमा का, आगे चलकर उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम टीमों का तज्जिया करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी वो टीम है कि जिसने पेप गार्डियोला की जो मैनेजरशिप है उसमें उसने 4 प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इस वक्त भी वो प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी जो है उनके जो पॉइंट्स हैं उनका फ़र्क जो है वो बहुत कम है। एक दौड़ लगी हुई है टाइटल के लिए। अब देखते हैं कि फैसला कुन मरहले में जो है वो अगर मैनचेस्टर सिटी आगे निकल जाती है तो वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहेगी। आर्सेनल की जो टीम है वो 2004 के बाद पहले प्रीमियर लीग टाइटल की तरफ अपनी नज़रें लगाए हुए है, तो वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल है। और यहाँ चैम्पियंस लीग तो जाहिर सी बात है कि यूरोप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, और इसमें रियल मैड्रिड हमेशा जो है वो अपनी बर्तरी साबित करती रही है। 14 टाइटल जीते हैं और हालिया बरसों में उसने मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पिछले 3-4 सीज़न में जीतती रही है। और करीम बेंजेमा जो है वो खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी जीत चुके हैं। पिछले साल बैलन डोर उन्होंने जीता है। तो ये चीज़ें रहेंगी हमारे सामने हमारे तज़िये में आगे चल के। पहले हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी की, कि जो प्रीमियर लीग में तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती आई है, लेकिन चैम्पियंस लीग अभी तक वो नहीं जीती है। पहले टाइटल की वो शिद्दत से मुंतज़िर है। 2021 में उसने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन चेल्सी के हाथों से शिकस्त हुई थी। और पिछले साल जैसा कि मैंने बताया कि रियल मैड्रिड ने उसे सेमीफाइनल में हराया था। और अब हम जिक्र करते हैं दो ऐसे खिलाड़ियों का जो इस चैम्पियंस लीग में नुमायां तौर पर नज़र आए। उसमें अर्लिंग हालैंड जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। उन्होंने इस वक्त जो है वो हर खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। एक ज़माना था जब रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की बातें होती थी, नेमार की बातें होती थी, वेन रूनी की बातें होती थी, लेकिन अब तमाम हेडलाइंस जो हैं वो हालैंड के नाम से जो है वो लिखी जा रही हैं। ब्रॉडकास्टर जो हैं वो उनको जो है फोकस किए हुए हैं। एक ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं वो, एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गोल मशीन है, रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दिया हुआ है और ऐसा लगता है कि वो वीडियो गेम पे जो है वो मैच खेल रहा है और एक के बाद वो एक गोल कर रहे हैं। एक मैच में 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, बल्कि 5 गोल भी उन्होंने एक मैच में कर दिए। हैट्रिक एक्सपर्ट के तौर पर वो मशहूर हो गए हैं। चैम्पियंस लीग में उन्होंने अब तक 12 गोल कर चुके हैं। वो
प्रीमियर लीग में वो 32 गोल के साथ सरफ़हरिस्त हैं। बोरुसिया डॉर्टमंड से वो 60 मिलियन यूरो से की जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैनचेस्टर सिटी ने उनसे हासिल किया, और बहुत ही उनकी जो कारकर्दगी है इस वक्त मैनचेस्टर सिटी, उसमें कलीदी किरदार जो है, यूँ तो कई जो सिटी के खिलाड़ी हैं वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी इस वक्त उनकी जो टीम है जिस तरह की, लेकिन हालैंड के आने के बाद जो है वो सिटी की जो किस्मत है वो और ज़्यादा जागी है। आमतौर पर हमने यही देखा कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस दौर में जो है वो दूसरे खिलाड़ियों पर ज़्यादा बात कभी नहीं हुई, अगर हुई भी तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर करीम बेंजेमा ने अपनी जो है मौजूदगी का एहसास दिलाया। एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, और रियल मैड्रिड की जो फतवात हैं उसमें हमेशा से वो नुमायाँ नज़र आए हैं। इस चैम्पियंस लीग में भी और ला लीगा में भी जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं वो सबके सामने है, और रियल मैड्रिड जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई भी करती है। पिछले ला लीगा के मैचों में भी उन्होंने मतलब गोल भी किए, गोल करवाए भी, तो ये बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। पिछले सीज़न में बैलन ड'ओर भी वो जीत चुके हैं, और कहना चाहिए कि इस वक्त जो अब मुकाबला है, जो सेमीफाइनल होगा रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का, वो एक लिहाज से जो है वो नज़र आता है कि वो करीम बेंजेमा बमुकाबला एर्लिंग हालैंड के दरमियान होगा। और जाते जाते क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र भी हो जाए, जो इस चैम्पियंस लीग में अब यूरोपियन जो फ़ुटबॉल है उसमें वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सऊदी अरब में जाकर खेल रहे हैं, शायकीन उनको जो है वो वहाँ देख रहे हैं, लेकिन जो यूरोपियन जो शायकीन है जो हमेशा से उनको देखते आए हैं, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे इटली का क्लब हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, तो उनकी कमी जो है वो शिद्दत से जो है वो महसूस करते हैं शायकीन। बहुत ही वर्ल्ड क्लास टॉप परफॉर्मर जिन्होंने चैम्पियंस लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं और सबसे ज़्यादा हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी, तो उनकी कमी जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। रही बात लियोनेल मेसी की, तो उनकी जो टीम है पेरिस सेंट जर्मेन, वो भी बाहर हो चुकी है। तो अब जो है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए जो है वो मैदान सामने है, और ख़ास तौर पर अब ये लगता है कि ये जो दौर है, आने वाले जो दिन हैं, वो मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हालैंड के हैं।